नमस्कार एंड वेलकम अगेन। यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ पढ़ रहे थे हम, और यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ में हम हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स में बेसिक इंट्रो देखा और प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने क्या देखा, एजुकेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा। देन इसके बाद मेजर अप्रोचेस पढ़े, देन इसके बाद हमने मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े एजुकेशन के। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा, and finally factors determining educational aims पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स में हमने एनईपी वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। हमने तीनों एनईपी पढ़ी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और हमने एनईपी 2020 को डिटेल में पढ़ा। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग से, कि टीचिंग होता क्या है, ठीक है। और इसके पहले, टीचिंग पढ़ने से पहले हम एक बार ब्रीफ में जो जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लिस्ट बना के दिखा देते हैं कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं एक बार। टीचिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे इसमें, एंड डिफाइन ऑफ टीचिंग। देन इसके बाद हम बेसिक टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे। बेसिक टीचिंग मेथड में लाइक पेडागोगी, एंड्रागोगी, एंड एक और आता है, थर्ड वन इज ह्यूटेगोगी। देन नेचर ऑफ टीचिंग देखेंगे हम। नेचर ऑफ टीचिंग के बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम 3 तरह से पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 तरह से पढ़ेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, देन इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देन इसके बाद वेरिएबल्स डेट मेक टीचिंग डायनेमिक। वो कौन कौन से वेरिएबल हैं जो टीचिंग को डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम क्या, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और गागने का पढ़ेंगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग में टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, देन इसके बाद गागने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स में हम मूक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्वयं के बारे में पढ़ेंगे, एंड स्वयं प्रभा। देन फाइनली हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली टीचिंग में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचिंग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बता देते हैं। अगर कोई एक कंट्री है, XYZ कोई भी कंट्री है, अगर इसका डेवलपमेंट करना है हमको, किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना है या विकास करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कब होगा, जब वहाँ पे क्या होंगे, कॉम्पिटेंट टीचर्स होंगे,
कॉम्पिटेंट टीचर्स कब होंगे? जब कोई पर्सन है, किसी पर्सन के अंदर बेसिक क्वालिटीज हों टीचर बनने की। बेसिक क्वालिटीज हों टीचर बनने के लिए। वो बेसिक क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, कितना पढ़ा हुआ है। कॉलेज लेवल पर प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मास्टर्स होना चाहिए और प्लस नेट होना चाहिए। बेसिक क्वालिफिकेशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, टीचर जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, ये सब और क्वालिटीज होनी चाहिए जो टीचिंग से रिलेटेड हो। तो कॉम्पिटेंट टीचर बनने के लिए ये बेसिक क्वालिटीज तो होनी चाहिए। देखिए, द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमने अभी बताया था वही लिखा हुआ है, ठीक है। किसी कंट्री की अगर प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी का होनी है तो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें हाईली कॉम्पिटेंट टीचर चाहिए। हाईली कॉम्पिटेंट टीचर कब किनको बोल सकते हैं? जिसके अंदर क्वालिफिकेशन हो, इंटेलिजेंस हो, एटीट्यूड हो और अदर क्वालिटीज़ हो, जिससे वो एक सक्सेसफुल टीचर बन सके। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड होता है इज ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skill। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? इवेल्युएट करना किसी कैंडिडेट को। इवेल्युएट कैसे करेंगे? जज करना या कैलकुलेट करना किसी की क्या क्वालिटीज वगैरह, किसके अंदर क्षमता है या नहीं है टीचर बनने की, या उसकी इम्पोर्टेंस देखना। ठीक है, ये सब चीजें देखने के बाद पता करेंगे कि ये टीचर बनने के लायक है या नहीं है, उसकी नॉलेज और स्किल के बेस पर। यही क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। टीचिंग को हम कितने वेज में डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट में हमने दिया हुआ है। टीचिंग क्या है? पर्पसफुल डायरेक्शन है एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग क्या है? पर्पसफुल डायरेक्शन है। जिस पर्पसफुल डायरेक्शन क्या होती है? जिसमें क्या है? डेफिनिट एम हो। अब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, बिना एम के थोड़ी पढ़ रहे हो। डेफिनिट एम या प्लान होना चाहिए। जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसका कुछ एम होगा, कुछ प्लान होगा। तो यही टीचिंग है। टीचिंग क्या है? पर्पसफुल डायरेक्शन है और मैनेजमेंट है लर्निंग प्रोसेस का, जो हम सीख रहे हैं। टीचिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय टीचर। जो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं टीचर, ठीक है, उसको आप क्या करो? उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लो, ठीक है, और उसके बाद उनको परमानेंट चेंज मतलब अपने बिहेवियर में उतार लो। यही एक प्रोसेस है और इसी को बोलते हैं टीचिंग। टीचिंग क्या है? स्किलफुल एप्लीकेशन है किसका? नॉलेज का, एक्सपीरियंस का एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। अब फैसिलिटेट लर्निंग क्या होता है? जो किसी चीज को क्या कर दे? ईजियर बना दे, ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेट लर्निंग।
टीचिंग क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है, ठीक है, प्लान्ड होता है पूरी तरह से, तो प्लान्ड एक्टिविटी है। जैसे प्लान्ड का मतलब हो गया आपको 1 ईयर में कितना पढ़ना है, द नेक्स्ट ईयर में कितना पढ़ना है, द नेक्स्ट ईयर में, जैसे सिलेबस होता है वो तरह से प्लान्ड होता है, ठीक है। तो हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, ठीक है, वो क्या लर्न करेंगे ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट को। और हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, स्टूडेंट्स ने कितना सीखा उसको मेजर करना चाहिए, ठीक है। इसको स्टूडेंट एक्स को कितना समझ आया, स्टूडेंट वाई को कितना आया, ठीक है, ये टीचिंग की क्वालिटीज़ होना चाहिए। आप मेजर कर सकते हो कि इसने कितना ग्रैब किया, इसने कितना और इसने कितना, यही क्या है टीचिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है। टीचिंग क्या है, प्रोसेस है इन विच लर्नर टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमेटिक वे। वही है लर्नर टीचर और जो अदर वेरिएबल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, वो क्या है सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। टीचिंग क्या एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो देयर डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। ये सब हम किससे सीख सकते हैं? टीचिंग क्या है, एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड को कुछ सीखने के लिए और कुछ ग्रैब करने के लिए। जैसे उसको क्या नॉलेज मिलेगा, स्किल मिलेगी और सोसाइटी में रहने के तरीके पता लगे। ये सब टीचिंग के बारे में। देन मूव करते हैं आगे बेसिक टीचिंग मॉडल्स की तरफ। अगर बात की जाए बेसिक टीचिंग मॉडल्स की, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिटरमाइंड नहीं है कि कितने इसके मॉडल्स हैं, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड थर्ड वन इज ह्यूटेगोजी। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटेगोजी। पेडागोजी बेसिकली है क्या? इसको अगर हिंदी में नाम दें तो अध्यापन विज्ञान, जिसमें हम यह सीखते हैं कि हमको पढ़ाना कैसे है, ठीक है। बेसिक टीचिंग मॉडल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटेगोजी। पेडागोजी ऑल अबाउट, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हमको पढ़ाना कैसे है। पेडागोजी क्या है? कन्वेंशनल अप्रोच है, ठीक है। कन्वेंशनल अप्रोच मीन्स जो ट्रेडिशनल वेज में बिलीव करता हो। इस मेथड में क्या है, बेसिक रोल किसका होता है? टीचर का होता है। इसमें मेन रोल किसका होगा? टीचर का होगा या इंस्ट्रक्टर का होगा। वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं मटेरियल को। मीन्स प्राइमरी लेवल पे देखो आप, बच्चों को क्या पढ़ाना है, ABCD पढ़ाना है, 1 2 पढ़ाना है, ये बच्चे थोड़ी डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? टीचर ही डिसाइड करता है कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, कल क्या पढ़ाया जाएगा, परसों क्या पढ़ाया जाएगा। ये बच्चे डिसाइड नहीं करते, टीचर डिसाइड करते हैं। तो सब कुछ कंट्रोल कौन करते हैं? टीचर करते हैं, ठीक है। पेस ऑफ लर्निंग भी टीचर ही डिसाइड करते हैं कि आज हमको ये पढ़ाना है, A फॉर एप्पल, देन फिर आगे वोवल वगैरह पढ़ाने हैं। तो ये सब क्या है, पेस ऑफ लर्निंग टीचर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। पेडागोजी में क्या होता है? द पर्पज ऑफ दिस मेथड, इसका पर्पज क्या होता है पेडागोजी का? टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल्स। इसमें क्या है, बेसिकली मेमोराइज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेमोराइज लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप बच्चों को क्या है, अंडरस्टैंड थोड़ी कराते हो, मेमोराइज कराते हो। ABCD मेमोराइज करा दी, 1 2 करा दिए, टेबल करा दिए,
ठीक है, ये सब क्या है, मेमोराइज। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज पेडागोजिकल अप्रोच। ठीक है, वही इसका दूसरा नाम है पेडागोजिकल अप्रोच या इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड लर्निंग। ये क्या होता है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग होता है। ये हम ऊपर हिंदी में बता चुके थे, अध्यापन विज्ञान। यह क्या डिटरमाइन करता है, हाउ द टीचिंग ओकर्स, द अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, द वे द कंटेंट इज डिलीवर्ड एंड व्हाट द स्टूडेंट लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सब चीज़ें डिटरमाइन करता है कि टीचिंग कैसा होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, कौन कौन से तरीके होने चाहिए कंटेंट डिलीवर करने के, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, किस वे में आप कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हो, प्ले करके पढ़ा रहे हो। ठीक है, एंड वोट द स्टूडेंट्स लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, और बच्चे कितना सीख रहे हैं इस चीज़ को। पैडागोजिकल अप्रोच में क्या है, लर्नर डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इंस्ट्रक्टर के या टीचर के। एंड द टीचर एज्यूम्स फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और टीचर की क्या है, पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और कितना सिखा रहे हैं। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की। तो इसीलिए मेन रोल किसका बताया था हमने स्टार्टिंग में, मेन रोल किसका होता है, टीचर का होता है या इंस्ट्रक्टर का होता है। द टीचर और इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, और वो क्या करते हैं, इवेल्युएट भी कौन करते हैं, टीचर या इंस्ट्रक्टर ही करते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फ्रेडरिच हर्बर्ट, उन्होंने अपने वर्क यूनिवर्सल पेडागोजी 1906 में क्या है, 5 फॉर्मल स्टेप्स बताए टीचिंग के। ये क्वेश्चन लग जाते हैं, इनमें से आपको 3 दे दें और पूछें कि इनमें से कौन सा नहीं है। फ्रेडरिच हर्बर्ट ने जो 5 फॉर्मल स्टेप्स दिए थे टीचिंग के, तो वो क्या क्या है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। तो प्रिपरेशन में क्या होता है, लिंक करते हैं हम। अगर आपने कोई चीज़ें पढ़ी हो या कोई आपके आइडियाज़ हो या कोई चीज़ आपने मेमोराइज की हो, उसमें क्या है, न्यू आइडियाज़ जोड़ देना या न्यू मटेरियल जोड़ देना, यही क्या है, उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन है। मीन्स एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं आपके, उनके साथ लिंक कर दिया जाए न्यू आइडियाज़ को या न्यू मटेरियल को, ये क्या है, प्रिपरेशन है। देन प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्या बोला, प्रेजेंट द न्यू लेसन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल एक्सपीरियंस और ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स उनको प्रेजेंट कर देना। एसोसिएशन में क्या है, कंपेयर किया किसको, न्यू आइडियाज़ को, किसके साथ, विद एग्जिस्टिंग आइडियाज। देन इससे जो आपका दोनों को मर्ज करके जो न्यू आइडियाज बनेगा, उसी सब के बारे में बताया है। ठीक है, कंपेयर न्यू आइडियाज विद एग्जिस्टिंग आइडियाज, और उनसे भी जो न्यू आइडियाज बनेंगे उनके बारे में बताया गया है। देन इसके बाद उनका जो 4th फॉर्मल स्टेप है वो क्या है, जनरलाइजेशन। इसमें क्या है, टू टेक लर्निंग बियॉन्ड परसेप्शन। इसमें क्या है, लर्निंग बियॉन्ड परसेप्शन है। इससे क्या है, टू डेवलप, आप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को डेवलप कर सकते हो। देन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्या है, आप जो आपने एक्वायर किया नॉलेज,
उसको क्या है इंटीग्रल पार्ट बना लो अपनी लाइफ का, ठीक है। तो ये 5 स्टेप थे जो किसने दिए थे, फ्रेडरिच हर्बर्ट ने। तो ये था ऑल अबाउट पेडागोजी। देन मूव करते हैं एंड्रागोजी की तरफ। पेडागोजी में मेन रोल किसका था, टीचर का था, लेकिन एंड्रागोजी में मेन रोल किसका रहेगा, स्टूडेंट का। मेन रोल किसका रहेगा, स्टूडेंट का। इसमें क्या है, लर्नर मोस्टली क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मीन्स डायरेक्शन खुद स्टूडेंट ही प्रोवाइड करेगा। ही इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन लर्निंग, ठीक है। उसको कैसे पढ़ना है, कितने वक्त में क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट नॉट ओनली रिसीव नॉलेज बट दे इंटरप्रेट थ्रू डिस्कवरी। स्टूडेंट यहाँ केवल नॉलेज ही रिसीव नहीं करता, उसको इंटरप्रेट भी करता है, किसके थ्रू, डिस्कवरी के थ्रू, मीन्स नई नई चीज़ों की खोज करना। स्टूडेंट क्या करता है, सेट द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग, ठीक है। खुद वो सेट करेगा कि उसको कैसे पढ़ना है और कब तेज, किसी दिन ज़्यादा पढ़ना है तो किसी दिन कम पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो उनका चल रहा है। तो वो अपनी जो पेस है सेट करेगा खुद, कौन, स्टूडेंट। इस मेथड में क्या होता है, द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। इंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, बस फैसिलिटेट करेगा, मीन्स उसकी हेल्प करेगा। और क्या होगा, एंड हेल्प देम बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न देमसेल्फ एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। तो स्टूडेंट इसमें क्या करता है, डेवलप न्यू स्किल। टीचर सिर्फ क्या करेगा, इसमें फैसिलिटेट करेंगे, चीज़ों को आसान बनाएंगे। सेल्फ इवेल्युएशन क्या है, ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अप्रोच, मीन्स इवेल्युएशन कैसा होगा, इसमें सेल्फ, स्टूडेंट ही करेगा इवेल्युएट चीज़ों को। तो दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज एंड्रागोजिकल अप्रोच। एंड्रागोजिकल अप्रोच को क्या बोलते हैं, अडल्ट लर्निंग भी बोल देते हैं। प्रौढ़ शिक्षा। तो ये था एंड्रागोजी के बारे में। देन मूव करते हैं थर्ड, ह्यूटैगोजी। ये क्या है, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है। ये क्या है, लर्नर इसमें हाईली ऑटोनोमस होता है। इसमें क्या है, जो आपका फैसिलिटेटर होता है या टीचर, उसका रोल ही नहीं होता इसमें। ये क्या है, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होता है। इसमें सब कुछ क्या कौन करता है, स्टूडेंट ही करता है। जैसे हायर लेवल पर पीएचडी वगैरह में ये क्या है, ह्यूटैगोजी का एग्जाम। डबल लूप लर्निंग इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ह्यूटैगोजी। ह्यूटैगोजी तो डबल लूप लर्निंग क्या है, इस ये क्या है, इज एन educational concept and process that involves teaching people to think more deeply about their on assumptions and beliefs। इसमें क्या है, ये डबल लूप लर्निंग क्या है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है या कोई प्रोसेस है जिसमें क्या है, टीच किया जाता है पीपल को कि थिंक मोर डीपली अबाउट देयर ओन assumption एंड बिलीफ, मीन्स जो उनके अजम्पशन और बिलीफ है उनके बारे में डीपली थिंक करने के लिए बोला जाता है। तो ये था ह्यूटैगोजी। और अब तक हमने क्या, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्ट किया हमने किससे, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग से, बेसिक कॉन्सेप्ट जाने टीचिंग के। और देन इसके बाद हमने बेसिक टीचिंग मॉडल्स पढ़े जिसमें पेडागोजी पढ़ा, एंड्रागोजी और ह्यूटैगोजी।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।